नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। और ये साथ में फ़ोन रहता है ना, लाइव क्लास भी चलती रहती है मेरी इस पर ना, रिकॉर्डिंग झूम ऐप की, तो वो भी 2 in 1 चलाती रहती हूँ मैं। ओके, हम बात कर रहे हैं केसेस की, तो एक सीरीज शुरू करते हैं। बस आप लोग सहयोग करते रहिएगा कि सीरीज चलती रहेगी। 365 दिन 365 केस के साथ डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके सामने एक केस लेके आई हूँ और वो केस है CRPC 1973 का। जो CRPC 1973 है वो है सेक्शन नंबर हमारा CRPC का 1973 का सेक्शन नंबर 432। 432 CRPC क्या कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, आपको जो पनिशमेंट मिली है उस पनिशमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कम्यूट किया जा सकता है, रेमिट किया जा सकता है, मतलब माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। अब जो सेक्शन ये है हमारी CRPC, राइट। अब इसकी जगह पे हमारे पास कौन आ गई? BNSS। ये सेक्शन BNSS में आपका हो गया 473। क्या हो गया? 473। तो चीज़ें तो वही रहेगी, सिर्फ सेक्शन बदला, कंसेंट वही है। इसके तहत क्या कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इट्स मीन अगर सेंट्रल का मुद्दा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मुद्दा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कैदियों को, जो कैदी होते जिनको सजा मिली हुई है, उनकी सजा को कम कर सकते हैं, उनको रेमिट कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, परिहार कर भेज सकते हैं उनको, राइट। और कम्यूट करना तो लघुकरण कर सकते हैं। तो हाल ही में केस आया था 2024 का, केस का नाम है आपके पास बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इसमें 2 जजेस बैठे थे। जब 2 जजेस बैठे उसको बोलते हैं DB बैठी थी। कौन बैठे थे? DB बेंच बैठी थी, 2 जजेस। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या क्या, गुजरात के अंदर जो ये केस हुआ था उसके दौरान जिन जिन कैदियों को सजा दी गई थी वो टोटल थे आपके पास संख्या के अंदर लगभग 3 से 12 लोग थे ये लगभग, जिनको इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया था। 11 दोषियों के, गुजरात का जो केस था इसमें 11 दोषियों को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। तो फिर विक्टिम थी, विक्टिम भागी बनी गई। क्यों? क्योंकि विक्टिम के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन था। जब इतना कुछ हुआ और उसके बाद भी छोड़ दिया, तो विक्टिम ने जो है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत इस ऑर्डर का उन्होंने क्या किया? इस ऑर्डर को लेकर चैलेंज किया और फाइनली आर्टिकल 32 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के 432 की जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया था। तो इस केस को आप लिख लीजिए। 32 की जो इसकी एप्लीकेशन थी वो मेंटेनेबल हुई, क्योंकि विक्टिम का राइट है और वो उसको राइट को सर्वाइव कर सकते हैं। और इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है इसका डिसीजन आया और इन दोषियों की जो सजा थी उनको वापस, जो ये जो ऑर्डर था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, उसको कैंसिल किया गया था और उनकी सजा को बरकरार रखा गया था। तो एक छोटा सा केस था जो कि हमारे किससे रिलेटेड? कम्यूटेशन से। अब मैं बात करती हूँ इसी कम्यूटेशन किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, तो ये सेम टू सेम प्रोविजन हमारे IPC में भी है, सेक्शन 54, 55 एंड 55A। वहाँ पर भी ये कहता है, 55 कहता है डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन करना, 54 कहता है डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन करना, 55 कहता है आपके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करना और 55A कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। अब जब मैं इन दोनों की बात करती हूँ कि कम्यूटेशन की पार्ट जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, जिनका काम है सजाओं को कम करना, ऐसा ही हमारे पास एक प्रोविज़न है जो कि हमारे पास आता कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप जाते हैं तो आर्टिकल हमारे पास 72 आता है और वैसा का वैसा आर्टिकल हमारे पास 161 आता है। जो आर्टिकल 72 है वो हमारे किसकी बात करता है? वो बात करता है प्रेसिडेंट की पार्डन की। तो जो CRPC के अंदर, यानी जो BNSS के अंदर या जो IPC के अंदर या BNS के अंदर जो कम्यूटेशन रेमिशन जो है आपके, वह उसी का सेकंड जो एक्सटेंशन है वो हमारा आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के द्वारा है। इसमें माफ़ी का भी प्रोविज़न है और वैसे वैसा आर्टिकल 161 के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पास भी है। तो ये किसकी पार है? ये प्रेसिडेंट की पार है। और ये किसकी पार है? ये गवर्नर की पार है। तो ये सारे एक जैसे और सबका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि जब कभी भी किसी ऑफेंडर को सजा दी जाती है तो उसको कैसे हम माफ़ कर सकते हैं। यानी हमारे यहाँ सजा देने के प्रोविजंस थोड़े कम है, माफ़ी के प्रोविजन ज़्यादा हैं। सजा बड़ी मुश्किल से मिलती है, माफ़ी हमारे यहाँ झटकों में मिल जाती है। ये है हमारे कानून की रूल्स रेगुलेशंस हैं जो चलते रहते हैं, सदियों से चला रहे। तो इस केस को आप नोट कर लीजिएगा। अपकमिंग जुडिशरी में आपको जरूर पूछेंगे। जजेस के नाम बता देती हूँ मैं इन केसेस के, आप जजेस के नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि वैसे तो नहीं पूछते पर बेटा जब इतना सुन लिया, इतना पढ़ लिया, तो जजेस के नाम लिखने में क्या दिक्कत है। इनमें बैठे थे आपके जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस BV नागरत्ना जी और जस्टिस उज्जवल जी, ये 2 बैठे थे एंड DB ने इसकी सुनवाई की थी। ठीक है, इसकी डेट है 8 जनवरी 2024, 8 जनवरी 2024 का है। डेट वेट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेन केस पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, कम्यूटेशन से, रेमिशन से रिलेटेड है। ऐसे ही केसेस की सीरीज लेके आपके सामने हर रोज में हाजिर होंगी।
रात को 9 बजे आपके पास हमेशा मिलेंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, कोई सजेशंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा हम लोग जुडिशरी की क्लासेस चलाते हैं, उस क्लासेस को ज्वाइन करना है उसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।